उत्तर प्रदेश में कोरोना का कहर हर दिन के साथ बढ़ता ही जा रहा है। प्रदेश में कोरोना पॉजिटिवों की संख्या 1800 के पार पहुंच चुकी है और 28 लोगों की मौत भी हो चुकी है। मेरठ में भी देर रात कोरोना वायरस से पीड़ित किराना व्यापारी की मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने प्रशासन पर लापरवाही के आरोप लगाए। दरअसल केसरगंज दाल मंडी निवासी किराना व्यापारी की हालत कई दिनों से खराब चल रही थी। परिजनों का आरोप है कि उन्हें इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को सूचित भी कर दिया था, लेकिन स्वास्थ्य विभाग ने उनकी बीमारी को गंभीरता से नहीं लिया। एम्बुलेंस से जिला अस्पताल लाया गया, लेकिन वहां बिना जांच पड़ताल किए घर भेज दिया। इतना ही नहीं, तबीयत खराब होने पर मेडिकल अस्पताल से भी उन्हें वापस भेजा गया। जब 4 दिन पहले तबीयत अधिक खराब होने पर वो खुद मेडिकल अस्पताल अपनी पत्नी के साथ पहुंचे, तब उन्हें भर्ती किया गया। परिजनों का साथ ही आरोप है कि भर्ती करने के बाद उनका कोरोना टेस्ट के लिए सैंपल तो लिया गया, लेकिन 3 दिन तक रिपोर्ट नहीं आई। काफ़ी लगभग 6-7 दिनों से उन्हें कोरोना के सिम्टम्स का महसूस हो रहा था, जैसे खांसी, बुखार, और 3-4 दिन पहले उन्हें सांस लेने में भी बहुत तकलीफ़ हो रही थी। तो उनको हमने उपचार के लिए भेजा केएमसी भेजा, फिर उसके बाद भेजा उन्हें प्यारेलाल हॉस्पिटल। उन्होंने उन्हें दवाई देके वापस भेज दिया कि पहले दवाई खाओ, बाद में देखते हैं। फिर उसके बाद मैंने कुछ दिन पहले सीएमओ साहब मेरठ महानगर को फ़ोन मिलाया रात कि भाई साहब हमारे पेशेंट की तबीयत ख़राब हो रही है, वो काफ़ी सिम्टम्स उनको यही लग रहे हैं कोरोना वाले। लेकिन सीएमओ साहब बोलते हैं कि आप मेरे को नंबर उनका व्हाट्सएप कर दो, मैं कुछ एक्शन लेता हूँ। 2 घंटे तक कुछ नहीं हुआ। फिर उसके बाद मैंने डीएम साहब को फ़ोन करा। डीएम साहब बोलते हैं इसमें कि डीएम साहब के यहाँ फ़ोन उठा और वो बोलते हैं कि देखते हैं, कुछ कार्रवाई करते हैं। रात को 11 बजे, उस दिन रात को 4 दिन पहले रात को 11 बजे उनके यहाँ एम्बुलेंस पहुँचती है और उनको लेकर मेडिकल आ जाती है। मेडिकल आने के बाद उनको दवाई दे दी जाती है डॉक्टर के उसमें, लेकिन एडमिट नहीं कराया जाता और उन्हें कह दिया जाता है कि अपने घर जाओ। वो बेचारे रात को 1:30 बजे घर पहुंचते हैं पैदल, बड़ी मुश्किलों में। खैर, अगले दिन उनके घर पर एक डॉक्टरों की टीम आती है, वो उनका सैंपल लेती है। दोनों हस्बैंड वाइफ का, उम्र है उनकी 62 से 65 साल, दोनों हस्बैंड वाइफ की। खैर, सैंपल लेने के बाद सैंपल का कोई रिजल्ट नहीं आता। अभी तक उनका कोई रिजल्ट नहीं है कि उनको कोविड है या नहीं है। 3 दिन हो गए हैं सैंपल लिए हुए। उनकी स्थिति और भी गंभीर होती गई इस बीच में जब उनकी स्थिति और गंभीर हो गई तो कल वो फिर अपने व्हीकल से मेडिकल आ गए थे, जहाँ मेडिकल में आने के बाद उनको फिर एडमिट नहीं करा गया। उनसे बोला कि तुम दवाई खाओ, तुम्हें कल एडमिट करेंगे। थोड़ी देर बाद ही उन्हें मेडिकल में लकवा मार जाता है, जिसे फालिश बोलते हैं। आनन फानन में ये डॉक्टर उन्हें एडमिट करते हैं भाई साहब, और उनकी वाइफ को घर भेज देते हैं कि आप घर जाओ, इनका इलाज अब हम करेंगे और अभी हमारी देखरेख में रहेंगे। आज दुर्भाग्य की बात यह है कि हॉस्पिटल से फ़ोन आता है शाम को 5 बजे कि आपके पेशेंट की डेथ हो गई है। अब वो इस दुनिया में नहीं रहे और अभी तक इन्होंने ये पुष्टि नहीं करी है कि उनको कोरोना वायरस है या नहीं है। अभी तक इन्होंने पुष्टि नहीं करी है। 3 दिन हो गए रिपोर्ट को, 3 दिन हो गए जांच के सैंपल दिए हुए, अभी तक इन्होंने कोई भी पुष्टि नहीं करी है कि उनको कोरोना है या नहीं है। मतलब ये तो बहुत गैर जिम्मेदाराना हालत वाली बात हो गई। मृतक की मौत के बाद सुबह कोरोना की पुष्टि हुई। हालांकि मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने परिजनों के आरोपों को नकार दिया। उन्होंने कहा कि पीड़ित की स्थिति गंभीर थी और इलाज के दौरान उनकी मौत हुई। पेशेंट हमारे पास जब आया था और
उसी दौरान जब वहाँ दिखाने आया था उसी दौरान उसको फालिस का अटैक पड़ा और हम लोगों ने उसको तुरंत भर्ती किया। और तुरंत भर्ती करने के बाद 6 बजे करीब, परसों की बात है, परसों शाम को 6 बजे भर्ती हुआ था और उसके बाद हम लोगों ने उसका प्रॉपर इलाज शुरू किया। लेकिन उसमें जो लगता है कि उसमें जो ब्लड का जो हमको बताया गया है, डॉक्टर आर्या आपको ज़्यादा अच्छा बता पाएंगे जो मेडिसिन के हेड हैं, कि उनमें जो है ब्लड जो हाइपरटेंशन बहुत ज़्यादा था, ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा था, उसकी वजह से शायद इनको ब्रेन में हेमरेज हुआ है और हेमरेज की वजह से इनकी जो है वो डेथ हुई है। फिलहाल मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने परिजनों के आरोपों को नकार दिया है और इलाज में किसी भी बात की लापरवाही से इनकार किया है। अब ये तो जांच का विषय है कि इलाज में लापरवाही बरती गई या नहीं। गौरतलब है कि मेरठ में अब तक 89 लोग कोरोना से संक्रमित हैं और 5 की मौत हो चुकी है। पंजाब केसरी टीवी के लिए मेरठ से आदिल रहमान की रिपोर्ट।